करता हूँ, नमन करता हूँ। और इस गोंडवाना की पावन धरा धरती दाई को सेवा जोहार और यहाँ के गढ़ किला की पैन शक्तियों को सेवा जोहार करते हुए और इस गोंडवाना को पुणे जगाने वाले पैनवासी दादा मरकाम जी के चरणों में मैं सेवा जोहार और भाषा धर्म संस्कृति इतिहास लिखने वाले पैनवासी मोतीराव कंगाली जी के चरणों में सेवा जोहार और इस कार्यक्रम के समस्त पदाधिकारीगण और समस्त संगठन के समस्त कार्यकर्तागण और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सम्मानित तुलेश्वर मरकाम जी और इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सम्मानित श्याम सिंह मरकाम जी, बलबीर सिंह तोमर जी, अमान सिंह पोर्तेजी जी और अनुसूचित जनजाति के सतीश नागवंशी जी और समस्त यहाँ पर पदाधिकारी जो मंच में उपस्थित समस्त संगठन, सामाजिक संगठन, सभी को मैं साजवा दरबार की ओर से सभी को सेवा जोहार। सभी जयकार करेंगे। फड़ा पहनता, फड़ा पहनता, सजोर पहनता, नर्मदा दायिता, नर्मदा दायिता, मरकाम दादाता, मरकाम दादाता, मोत्रावळ कंगाली दादाता, सगा समाजता, सगा समाजता और धर्म और भाषा के और इस आंदोलन के विषय में आपके बीच में इसे आज़ादी के बाद जब 75 साल बीतने के बाद पुणे जिन महामानव महा क्रांतिकारियों दादा मरकाम जी ने जो पुणे आंदोलन चलाया, आज देश दुनिया के अंदर देखा जा रहा है इस गोंडवाना धरती में जब दादा मरकाम आंदोलन खड़े किए, जब आंदोलन खड़े किए, आज ये सोई हुई समाज को धर्म और भाषा संस्कृति को जगाने के लिए उन्होंने गांव-गांव और शहर में जाके संदेश दिया है। आज देश दुनिया के अंदर जो देन है तो दादा मरकाम का देन है। और जो आज जो पीरी क्रांति आज जो हम मंच में बोल रहे हैं, तो हम जिसकी आज़ादी जो मिला है ना, ये दादा मरकाम से मिला है। जैसे संविधान से अधिकार मिला देश दुनिया के अंदर डॉक्टर भीमराव से, और जिस आदिवासी समाज को जो आज़ादी मिला है बोलने का हक और अधिकार मांगने का, तो दादा मरकाम ने दिया। आज देख रहे हैं हम लोग इस कार्यक्रम में 21 साल बीत चुका। जब 21 साल के अंदर भाषा धर्म के बाद में बात करना था, लेकिन हमें शिक्षा के विषय में करने, हक अधिकार के विषय में चर्चा करना है। सबसे ज्यादा समाज पिछड़ा है, हक अधिकार से पिछड़ा है, भाषा धर्म संस्कृति से पिछड़ा हुआ है, आपका मान और सम्मान से पिछड़ा हुआ है, आपके राज और पार्टियों से पिछड़े हुए हैं। इसके हक अधिकार के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा। जब नए नए संगठन बन रहा 5 साल के अंदर सरकार बना लेते हैं, लेकिन इस देश दुनिया के अंदर 1750 वर्ष राज करने वाले लोग अभी भी जीरो बन के बैठे हैं। क्यों जीरो बन के बैठे हैं? इनमें कोई न कोई षड्यंत्र रचा गया। एकता नहीं है,
संगठन भर है लेकिन एकता नहीं। क्या है आपके पास में? संगठन है लेकिन एकता नहीं। अभी आप चाहोगे इस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर आपका सरकार होना, आपका जल और जंगल जमीन होना था, आपका गढ़ और किला आपका होना था, लेकिन कब्जा किसका है? विदेशियों का, सत्ताधारियों का। सत्ता है आपका, जमीन आपका, पेड़ पौधा है आपका, जमीन आपने बनाए, महल आपने बनाए, देवर खाना रोट आपने सजाया और ताली आपने बजाया, लेकिन जीरो क्यों है? हमारे पास में संस्कार नहीं। हम एक ताकतवर नहीं बन पाए। हम लोग क्या बने? देखाव के भर बने और सब बिकाऊ बने। आज हम 75% एकता हो जाते हैं, लेकिन जब समय आती लड़ने की, युद्ध लड़ने के, तो अलग अलग राजा के पास में दो सुलोग खड़े हो जाते हैं और जिसके पास 1000 सैनिक है वो जीत जाता है। हम लोग बढ़ जाते हैं। कौन बढ़ते हैं? हम लोग बढ़ते हैं। दिमाग से सोचना चाहिए कि वास्तविक में जिसके पास में ज्यादा जमीन उसी का धान पकेगा, ज्यादा चना उसी का पकेगा, और जिसके पास जमीन बंटवारा हो जाएगा उसके पास में 2-2 क्विंटल ही पकेगा। इसको विचार करना चाहिए जनता को। लेकिन जनता और हमारे जैसे के लोग, बोलने वाले लोग, सभी लोग हम ही लोग बांटते हैं। जनता में ज्यादा गलती नहीं, हम लोगों में गलती है। हमारे जैसे मंच में बोलने वालों को गलती। आज इस समाज में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोग तो भमका लोग हैं, हम तो भभूति वाले हैं। राज और पाट और नेता आपको बनना है, मंत्री आपको बनना है, जिला सदस्य आपको बनना, सरपंच आपको बनना है। आज यहाँ पर जमीन में आपके कम से कम 10 विधायक रहते, आपका मंत्री रहता, आज उससे क्यों नहीं? हमने राजनीति को मजबूती नहीं किया, धर्म को तो मजबूती किए, भाषा को मजबूती किए, लेकिन राजनीति को मजबूत नहीं किए। जब अगर राजनीति को मजबूत नहीं करोगे तो राजनीति ही, हमारे नेता ही आपको हक और अधिकार दिलाएंगे, आपका मान सम्मान मिलेगा। जमीन की लड़ाई कौन करेंगे? कोर्ट और कचहरी कौन लड़ाई करेंगे? अभी यहाँ पर आरएस का कब्जा है, देश दुनिया के अंदर आरएस के देव और थाना में आरएस का कब्जा है। इसके लिए कौन लड़ेंगे? कौन लड़ेंगे? हम रोड पर भर जा सकते हैं, लेकिन हम नेता सदन प्रतिनिधि चुन कर पहुंचाएंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, वहां से पारित कौन करेगा? हमारे प्रतिनिधि करेंगे पारित। लेकिन हमारे लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जमीन ये कि इंच भी सरकार की नहीं थी, वो जमीन हमारी थी। हमारे महापुरुष ने बना के रखे थे। जल जंगल हमारे महापुरुषों की थी, रोड हमारी थी, कोई किला हमारा था, लेकिन हमारी सत्ता नहीं होने के खातिर दूसरे के कब्जा में। हमारे श्याम सिंह मरकाम जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। पैसा एक्ट की बात करेंगे, पैसा एक्ट आपकी नहीं है, पैसा एक्ट वो शिवराज की है। शिवराज, मैं जब मानूंगा कि पैसा एक्ट, ठेकेदार आपके होंगे, कलेक्टर आपके होंगे, तहसीलदार आपके होंगे, टीआई आपके होंगे, रेता की ठेकेदारी आपकी होगी, रोड की ठेकेदारी आप होंगे। जब मानूंगा वास्तविक में कि मध्य प्रदेश के अंदर आदि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी के लिए पैसे जब मानेंगे हम लोग। अभी तो पूरे मुनाफा बीजेपी के पास में, पूरे मुनाफा कांग्रेस के पास में। ये आपके पास में कौन सा मुनाफा है? ये आपके पास में दारू पियो और पगुआ पियो और ताली बजाओ, यही मुनाफा दिया। आपकी बहन बेटी रोड में, किला में, रोड में, नाला में नंगे नाचे, अधिकार दिए उन लोगों ने। अधिकार छीनना है, एक मुट्ठी में बंधना पड़ेगा। और आपकी बहन बेटी नौजवानों की इज्जत बचाना है। जब आपके बहन बेटी नौजवान की इज्जत बचना है तो आपको समझना पड़ेगा। लोगों ने कहा है जिधर को जवान जाता उधर को जमाना जाता है, और हमारे जवान लोग एक छोटी लड़ैया जैसे होते हैं, लड़ैया जैसे। जब पढ़े लिखे हैं, डिग्री करे हुए हैं, फाइनल करे हुए हैं, तो आपको डगर खा अधिकारी जान सकते हैं, या आपकी बहन बेटी जान सकते, लेकिन नहीं। सिर्फ हमने ताली बजाने के काम किए, हमने नेता की जयकार करने के काम किए। तो किसके किए? हमने बीजेपी के किए। किसके किए? कांग्रेस के किए।
आज कितने लोगों को आज पट्टा मांगने की जरूरत है? आज 5वें अनुच्छेद की बात करते हैं, 5वें अनुच्छेद की बात करते हैं हम लोग। हमारा हक अधिकार चाहिए हमारी भाषा में। 8वें अनुच्छेद में हमारी भाषा की दर्जा चाहिए। हमारी भाषा की दर्जा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? या आपका विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, या आपको लोकसभा में कौन पारित करेगा, या आपके राज्यसभा सदस्य नहीं है, या आपके कुछ नहीं है तो उनके। छत्तीसगढ़ में देखो तंसुरिया बीजेपी की है, हमारे यहाँ देखो तो वो भी बीजेपी का है। सिर्फ तुमको लॉलीपॉप देंगे और आपके हक अधिकार छीनने का काम करेंगे। आपको कभी धनवान ठेकेदार बनाने का काम नहीं करेंगे, गुलाम बनाने का काम करेंगे। अब वक्त याद आया है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मजबूत बनाइए और गोंडवाना पार्टी को मजबूत बनाकर लोकसभा राज्यसभा में आपके हक और अधिकार। अरे पैसा कानून का पैसा कानून है, तैयार हो जाए, जमीन आपका हो जाएगा। जिस दिन धरती गोंडवाना का राज स्थापित हो जाएगा, गढ़वाल किला जितने कांग्रेस और बीजेपी ना मैदान छोड़ कर भाग जाएंगे, मैदान छोड़ कर भाग जाएंगे। आज देख रहे हैं आपके बीच में, आज सांसद में जाते हैं बनके, डिंडोरी का जाता है, कोई मंडला का जाता है, सांसद में जाके गूंगे बहरा बन के बैठे रहते। कभी आदिवासी लुट रहे कुटते रहे, कोई बलात्कार हो जाया वो भी आपके खक्कन साहब ने कभी आदिवासी की आवाज नहीं उठाया। किसी की बेटी मर गई, किसी की करंट में मर गई, बलात्कार हो गया, कोई सदन में जाकर कोर्ट में कचहरी उसके नाम से निधन दे होते बता दे मेरे को बात कितनी। आपको फक्कन साइकुलर से चाह रहा है क्योंकि वो आरएस के गुलाम है, आरएस के गुलाम है, बीजेपी के गुलाम है। अब इन गुलामी से बचना है। 2023 में आरी चिन्ह को पहचान लो, आरी को जान लो कि वास्तविक में आरी के बटन दबा दो। अभी जो जंगल काट रहे ना, छत्तीसगढ़ में जंगल काट रहे, पिट रहे, हम झाड़ हम बचाए, रोड हम लगाए, और ऐसा जो झाड़ काट रहे इनको 23 में लो जो नार बहुत खोखली खाट ले उधर ले जा दो। आ रहे तो पाकिस्तान ये खत्म हो जाएगा। आरी से निपटा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बटन भर दबाने। आज के जमाने में, पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के पेट से राजा पैदा होते थे, और आज के जमाने मशीन से पेट से पैदा होते हैं। भगवान भी पैदा होते हैं मशीन की पेट से। मैं क्या कहता हूँ, भगवान पैदा होते हैं मशीन की पेट से। जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, और जब तक पढ़ोगे नहीं, कैमरा नहीं चलेगा, तो भगवान के वोट कहाँ छापोगे? निकल जाएगा। मशीन के पेट से भगवान आएगा, काय के पेट से आएगा? भगवान बजाने लिखने वाले ना, जिसको तुम रात दिन से आरती जलाते हो, ये करो वो करो ये करो, सारे गुलाम अंधविश्वास में सारे भगवान लटके हुए हैं। और जिस दिन आदिवासी फिरकत्ती की ओर चले जाओगे ना, आपको जितने दिक्कत नहीं आएगा। अभी हम 75% लोग उन्हें रूढ़ीवादी लोगों को, पखंडे लोगों के विषय में लगे हैं, कुछ बाबा लोगों को पखंडे में लगे हैं, कोई राजनीति कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, नंगे बाबा, माला वाले, टाला वाले, दाढ़ी वाले, इनके पीछे में लगे हैं, कोई पार पढ़ने में लगे हैं। कह रहे कोई वो भगेश्वर धाम का बाबा कहता है कि भाई वो मंडला मध्य प्रदेश में करा लो, मंडला में ले आओ, और कहता उल्टा रंग रंगोली बना लो। अरे पखंडी बाबा, अखंडी तो रहते हैं मंच में बोलने का, ये कौन सा नियम है? उसको लाने वाले हैं आपके नेता लोग। इधर बताओ, जब हम देश के अंदर पहला पंक्ति में, ये देश दुनिया के अंदर है तो वो गोंडवाना है। ये भारत नहीं था जब से गोंडवाना है, जब से गोंडवाना है। यहाँ पर कोई जाति का दस्ता नहीं था, सब देश के मूलवंशी थे, सब यहाँ देश के आदिवासी थे। जब भगवानों की फोटो नहीं बनी तब से आदिवासी रह रहा है यहाँ पर। भगवान की फोटो बाद में बना, पूजा पाठ बाद में तैयार हुआ। ये सारे सिस्टम कहते हैं हम लोग के शाकाहारी, पेल के दूध पी रहे, एक गिलास, सब कहते हैं कि हम शाकाहारी लोग बन जाओ। भैया इस देश के अंदर तो सभी लोग मांसाहारी थे, जितने लोग पैदा हुए सब जंगली मानो एक मान सम्मान थे, सब अधिकार थे, सब एक मान सम्मान थे, कोई जाति की वस्तु नहीं था। लेकिन इन पखंडी लोगों ने वेद पुराणों शास्त्रों को लाकर आज ST SC OBC को लोग सभी को बिखरा दिए, अलग अलग कर दिए। SC अलग, OBC का अलग, ST का अलग चिल्लाने लगा, फलाने अलग चिल्लाकर ये देश के अंदर सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो तीनों समाज पिछड़ा हुआ। ये देश के अंदर 85% मूल्यवासी समाज
आज क्योंकि दर दर के भटकाव में क्यों है, क्या कारण है, इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जब तक नौजवान और मेरी बहन बेटियां शिक्षित नहीं होगे, व्यापारी नहीं बनोगे, पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। आप कहते हो गरीबी नहीं है हमारे पास में, गरीबी हमारे पास में नहीं है। जिस गरीबी ही नरक होता है, और जिसके पास में पैसा होता है वो सड़क का भागी होता है। जैसे मुकेश अंबानी है, ये पैसा इनके पास है, सड़क के भागी। जिसके पास कुछ नहीं है वो नरक के भागी। उनको भगवान पूछता न, राम पूछता न, विष्णु पूछता न, कोई देवी देवता पूछता, 1000 नारियल चढ़ा दो, बोकड़ा चढ़ा दो, उनको कोई नहीं पूछेगा। जिसके पास में पैसा है, मंडला डिंडोरी छत्तीसगढ़ से सारे देवी देवता दौड़त आ जाएंगे, 33 करोड़ पैसा हो गई। और जिसके घर में 40,000 50,000 तनख्वाह मिलने लगा, तनख्वाह मिलने लगे, उनने देखे 33 करोड़ के देवता ने, पूरे देखे, तीनों लोग के देवता ने, 5 देवता ने देखे, बाजार की देवी ने देखी, कोके घर में 500 की नोट आ रही, 100 की नोट आ रहा है, 200 नोट आ रहा है। जैसा ही देखी तो खट से बाजार में दौड़ के आकर तुम्हारी कोठरी में आके आरती देवी जम गई। किससे जमी? पैसा से जमी। पैसा नहीं रहेगा तो नंगे घूमना पड़ेगा। महल अटारी बनेगा तो पैसा से बनेगा। भगवान की वोट बोलेगा तो पैसा से बनेगा। राजनीति जीतना तो पैसा से बनेगा। पहले के वक्त चले गए, पैसा से बनना पड़ता है। महल अटारी माला खरीदो तो पैसा से, कपड़ा खरीदो तो पैसा से। और जिसके पास वो पैसा नहीं आता वो कुछ नहीं, उसको भगवान 33 करोड़ कुछ नहीं मांगेगा। नहीं पूछेंगे तुम मर जाओ, बढ़ जाओ, कछु कर दो। फिर वो पूछेगा थोड़ा बहुत भलाई, वो दारू पीता भंका, लेकिन वो पूछेगा बीमार हो गए दादा झाड़ दो भाई। वो भंका भिड़ेगा, वो पर शादी पर शादी, अहिंकी सारी बीमारी बेटू सारी उठाड़ी दई, खेत वो खेत मरी मसान के। अरे वो झंडाकन खेत बैल की घाट की घटवे की नगरी के खेड़ों के फूट की, 4 फुट को 4 किला बीच को बज्जर मुठो ठाकुर दो चंडी माई सिंगोरा पार्वती महादेव बाबा चल 5 खंड धरती के राजा सत्य होंगे, हमको विजय बना लेके कहेगा, बुद्ध भगाएगा। ये सारे अंधविश्वास, सारे सिस्टम खतरनाक है। ये देखो, जिसको भैया बिच्छू का मंत्र पता नहीं है वो बाबा बनता है। जिससे जहर नहीं उतरता, जिससे सांप काट दे, बिच्छू काट दे, उसका जहर नहीं उतरता, वो लोग बाबा बन जाते हैं। आपको मंत्र जानते हो, आप देश के मालिक हो, बीज हो, जल जंगल जड़ी बनती जानने वाले, सारे पेड़ शक्तियों को जगाने वाले, सारे चौगान की देवी रणचंडी कलिकंकाली जगाने वाले, फर्क कैसे सेवक हैं। सारे देवी देवता नाचने वाले हमें, कपड़ वाले, नींग वाले, सींग वाले, पूंछ वाले, डांडी वाले, चमीटा वाले, फरसा वाले, भाला वाले, साड़ी अंडा, लींबू, खर्रक, उल्टे मुर्गी, काली मुर्गी, सफेद मुर्गी, कपड़ा बकड़ा सब हमें। हर राज हमारी राज क्यों नहीं? हमारा राज क्यों नहीं? आंतरिक वाले सारे राज नहीं। मरघड़ जगाने वाले, मसान वीर, अटरी वीर, खटरी वीर, गुगुआ वीर, सुई वीर, गरगेटा वीर, तोतैया बड़ैया जगाने वाले, 7 पकड़ी 9 पकड़ी सजाने वाले, हर कहीं घोड़े घोड़ के जगा रहे हैं। अरे एक बार जगा के देखा दो शिवराज और कमलनाथ पर तो मजा आ जाएगा। लेकिन क्यों नहीं है? ये तो हमने इतना ही सीखे हैं, इतना के सिस्टम सीखे हैं। आज देख रहे हम लोग। क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने अमरकंटक, हमारे भंका जी यहाँ जो आते हैं उनको पता कि 3 साल साजबास हम लोग यहाँ पैदल यात्रा करे। 5 साल पहले पैदल यात्रा है यहाँ से। लेकिन जब 2015 में दादा मरकाम जी मेरे यहाँ गए थे, बंगाली जी हमारे यहाँ 2011 में साल 2 बार पहुंचे थे, तो आशीर्वाद रहा हमको। आज हम इस समाज के आशीर्वाद से 3 साल यहाँ के पूरे यात्रा किए, पैदल यात्रा है। आमा के पेड़ के नीचे वो उधर ज्योति जली, वहाँ सब दर्शन करे, यहाँ पूजा करे। हमारे भूमिका जी यहाँ रहते हैं, उनके साथ बैठे, उनके साथ सब यात्रा किए, आशीर्वाद रहा। आज हमको इस बड़ा मंच में मुख्य अतिथि बनने का आशीर्वाद मिला। किसका आशीर्वाद मिला? समाज का आशीर्वाद। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा समाज होता है। दुनिया विश्व के अंदर समाज बड़ा होता है, समाज से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं। देवता भी समाज से छोटा होता है। आज दुनिया के अंदर 2 जीव होते हैं, आकाश और धरती। माँ बाप होते हैं। माँ बाप नहीं होंगे
मैं पैदा नहीं हूँगा, न आप पैदा नहीं होंगे। इससे पेन मरी में ये अमरकोट से सल्ला और घांगरा, कुसुमा और फेरी दो जीव थे। दोनों जीव से सल्ला घांगरी सखियों से दोनों जीव जब जोड़ हुआ, ये मनुष्य तन पैदा हुआ। दो नहीं होंगे तो जानवर भी पैदा नहीं होगा, पेड़ पौधा भी, जमीन नहीं रहेगा। ये जमीन नहीं रहेगा तो यहाँ पानी वर्षा नहीं होगा, कोई बीज नहीं होगी। ये मनुष्य तन के अंदर पांच चीज है, पांच चीज जमीन है, हवा, पानी, अग्नि, वायु। ये नहीं रहेगा, इनके पास में कोई जाति की व्यवस्था नहीं। जातियां तो जानवरों में पहचान होती, इंसानों में पहचान नहीं होती। जातियां इंसानों में नहीं होता, जानवरों में रहता है। बकरी की अलग, भेड़ी का अलग, भैंस की अलग, गाय का अलग, हीर का अलग, रीछ अलग, शेर अलग। गोड़ी में शेर को पुल्लियाल कहते हैं ना, खरगोश का मलोल, बकरी, एटी, कोंदा, टाली, अड़मी, ये सारी सबकी अलग अलग होती है, सबकी व्यवस्था अलग अलग, लेकिन इंसानों का एक है। सब मनुष्य हम एक है। लेकिन पखंडी लोगों ने हमारी जात बनाकर हमको वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र में बांटकर अलग अलग समाज को बर्बाद करने किया। जब तक ये समाज एक नहीं होगा, देश में राज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? हमको एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। हम लोगों को जाति गिनना नहीं पड़ेगा। धर्म आप मानिए, आपका धर्म आप मानिए, मेरा धर्म मैं मानूंगा। यहाँ वैश्य की हो, वैश्य की आदिवासी, आदिवासी संस्कृति मानिए ना, आदिवासी कल्चर मानिए। और बाकी लोग, आप लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्मवाद आया, जबकि आलम और कालम, जो आलम कालम थे बुद्ध के गुरु, वे आलम कालम को पारलिंगों के चेला थे। बुद्ध धर्म से भी पहले गौड़ी संस्कृति धर्म है। देश दुनिया के अंदर पहला धर्म था गौड़ी धर्म। यहाँ कोई धर्म नहीं था, यहाँ गौड़ी धर्म आदिवासी धर्म था। सभी लोग आदिवासी धर्म मानते थे, सभी लोग आदिवासी कल्चर से चलते थे, सभी लोग यहाँ पर मांस मछलियाँ खाया करते थे। यहाँ पर कोई ये नहीं था कि ये करो, वो करो, कथा करो, भागवत करो। हम तो जल जंगल के पुजारी थे। गाय की पूजा करने वाले थे हम लोग, पेड़ पौधा की पूजा कर रहे थे। और आज भी आप लोग ना जितने आरती उतार रहे हैं, आरती जब शुरू हुई, आर्य विदेश से आए भारत में, जब से आरती शुरू हुई, हमारी सुमरनी होती, आरती नहीं होती, आरती नहीं होती, सुमरनी होती है। जब हमारे भमका जब शुरू करते हैं, गाना जब शुरू होती है, हमारे पहला पंक्ति में जब झाड़ से शुरू होती है, कहाँ से होती है? जोहार से शुरू होती है। जोहार धरती माता, सोनम धरती, रूपल धरती, पीरो धरती, काली धरती, ननकोर धरती, सुगरुम धरती, नारोखंड पृथ्वी धरती, माता नी 52 लाख झाड़ी वनस्पति, यहाँ से सुमरनी होता है। आरती से नहीं होती, आरती जब तैयार हुआ आ रहा है यहाँ पर, जब से आरती तैयार हुआ न हमारा सुमरनी था। लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन है कि गौड़ी धर्म का आप कहते हो कि गौड़ी धर्म बाद में बना। अरे उन लोगों से मैं बताता हूँ कि जब तुम्हारा राम भी पैदा नहीं हुआ तो जब से यहाँ गौड़ी धर्म है। गौड़ी धर्म है, यहाँ आदिवासी मूल मालिक है, आदिवासी यहाँ के बीज है, आदिवासी जल जंगल का मालिक है। हम किसके पूजा करने वाले हैं? हम पेड़ पौधे के पूजा करने वाले हैं। आप लोग कहते होंगे भगवान को पूजा करेंगे, कान वाले, पूंछ वाले, मुंह वाले, सिंह वाले, लंबी नाक वाले, ये मनुष्य ने बनाया। किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया। मंदिर किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। हम लोग तो प्रकृति के पुजारी। किसके पुजारी है? पेड़ पौधा के पुजारी। अब महुआ आने वाली है। अरे महुआ में आप लोग एक लोटा पानी चढ़ाओगे, ये महुआ देव बोलोगे तो आने वाले वक्त में एक बोरा महुआ गिरेगी। और महुआ बेचोगे बाजार में 100 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, मूछे में थर्रा टमार का 100। और मंदिर में जाके घड़े से करोगे, घंटी बजा, भूखन मारना पड़ेगा। चाहे तो चंदन लगा लो, ये तो लगा लो, ये तो लगा लो, कुछ मिलने वाली नहीं। तो महुआ देव है, महुआ देव सरई का पेड़ देव है। यहाँ को देव मानना है, आप लोगों का अचार की पेड़ को देव मान लेना। देव मानना है आप लोग, मक्का की पेड़ को देव मान लेना, कुटकी कोदो जगनी के देव मान लेना। इनको समय समय से पानी चढ़ा देना, गेहूं में पानी चढ़ा देना, बटरा में पानी चढ़ा देना, तो भूखन नहीं मरोगे। और इनके घर में जाओगे, मंदिर में जाओगे, गिरजा घर में जाओगे, घुटना टेकोगे, घंटी बजाओगे, आरती उतारोगे। आरती कैसे उतारोगे? पैसा रहे तो आरती उतारो, भूखन मर जाओगे, भूखन मर जाओगे। वो नहीं देगा पैसा, ना तो तेल देगा वो खरीद के। तेल खब हमको निकालना पड़ेगा, जल्दी बोना पड़ेगा, तिली बोने पड़ेगा। कहाँ बोएंगे हम लोग? ये धरती माता की गोद में तिली बोकर
पानी चढ़ाएंगे। भगवान जब है साक्षात मंदिर में साक्षात है मंदिर। हम तो जब टोकन कहते हैं लोग कि दादाजी साजवाल विरोध करता है, अरे करूंगा ना विरोध में तो है अधिकार है, सबको मानता है, सबको अधिकार है। या आप लोगों का मेरे ऊपर आरोप लगा सकते, बाल न बच्चे खुदा सकते। जिसको कर रहे होंगे अंदर, जिसको बिच्छू की मंत्र पता नहीं, घोड़ा वो ताकत है, कांच के अंदर सांप घुस के काट देता शेर के अंदर, वो ताकत है। वो समझते होंगे आश्रम बाबू, वो समझते होंगे कि बोले कौन सा बाबू आश्रम बाबू, एक देर थारे बाबू जिनका कोई पता ही नहीं, जिनको दुनिया की पता ही नहीं। अरे घोड़ों में वो ताकत है, घोड़ में वो शक्ति, देश के मालिक, जंगल को बचाने वाला, हक अधिकार को लाने वाला है। लेकिन हम लोगों का अंधविश्वास में भटक लगा, सारे देवी देवता आ गए, जबकि यहाँ अमरकोट की धरती में कोई देवी देवता नहीं थे। यहाँ कोई देवता नहीं थे, सिर्फ करण सिंह राजा नहीं ये मंदिर बनवाया था, उन्हें एक थाना बनवाया था, लेकिन यहाँ मूर्ति नहीं थी। ये पहचान करण सिंह राजा की थी, महावी वंश की थी, और सिर्फ यहाँ झिरिया दाई की, झिरिया की पानी थी, पानी सिर्फ इज्जत की, पानी से बहती थी। लोगों ने मरगा के ऊपर पानी ला दिए, नहीं लम्बा पूछ वाले, वो ऊपर नरक में बैठा दे, बताओ पानी के अंदर वो रहता, मगर तो नरक में पानी के अंदर रहती है। भी तो दिमाग लगाओ आप लोग, ये भी तो लगा के देखो। वो ऊपर बोले आदमी बना के बैठा दे, बाई को है ना, चित्र बनाए, किसने बनाया? मिस्त्री ने बनाया, मिस्त्री ने बनाया, हम लोगों ने थोड़ी बनाया। ये गोंडी कल्चर है। आप लोगों को गोंडी धर्म मानना है तो सारे देवी देवताओं को निकालना पड़ेगा। देवता हमारे नहीं होते, हमारे पैन शक्तियां होती है, दाई होती है, सल्ला होती है, संघांगरा होती है। देवी देवता सब आर्य विदेशी लोगों का है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, मैं ज्यादा ना बोलना चाहूँ कि समय कम है और बोलना है तो मेरे लिए कोई वचन रखना पड़ेगा, अलग से रखिए और बुलाइए सारे देवी देवताओं को। मैं सारे इनकी पटरी खोल कर रख दूंगा, मैं सारी पढ़ना पड़ देंगे। तुम्हारी महाभारत, सुख सागर, विष्णु पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से लेकर तुम्हारा आनंद रामायण, तुलसीकरंत रामायण, बिलंकी रामायण, बिलंक रामायण, आनंद रामायण, सुकार्ति रामायण, बंगाली रामायण, राधे श्याम रामायण, इनमें क्या लिखे हैं, क्या गलती हुआ वो सारी हम बताएंगे, क्योंकि गलती हुआ तो हम बता रहे।